अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जो है ये एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। हमने अक्सर जो है अपनी सोसाइटी में ये जो है कुछ मखसूस अल्फाज सुन रखे होंगे, शायद हमारे अपने घर में ये अल्फाज बोले जाते होंगे, यार उसका जो बच्चा है वो अकेला रह ही नहीं सकता, वो रोना शुरू कर देता है, अपनी माँ के बगैर बच्चा रह ही नहीं सकता, रोना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शोर करना, बीमार हो जाता है, इस तरह का बिहेवियर शो करता है। तो इस तरह के अल्फाज हमें जो है अक्सर हमारे करीबी अजीज़ो अकाराब में अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। जो मदर है वो अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसका बच्चा जो है उसे अकेला कहीं जाने नहीं देता और बच्चा जो है वो कहीं जाकर टिक कर नहीं बैठता, फिर वापस कहता है घर चले। बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। अगर वो रहेगा बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाएगी, बुखार चढ़ जाएगा, इसके अलावा रोना शुरू कर देगा, इतना कि रोएगा कि जब तक उसकी मदर वापस नहीं आएगी रोता रहेगा, चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, अलहदगी अख्तियार नहीं कर सकता। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है मदर और चाइल्ड के रिलेशन के दरमियान कि उसे ब्रेक करना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो जैसे ही जो है अगर मदर बच्चे को थोड़ी देर के लिए गायब करती है या छोड़ कर जाती है कुछ देर के लिए, तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे ने जो है अपनी मदर के मुंह से ये सुना ही नहीं होता ओके अल्लाह हाफिज़। वो जब भी सुनता है अपने फादर के मुंह से सुनता है कि पापा उसके कहते हैं कि बेटा ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। जॉब पे जाते हुए अक्सर बोलते हैं फादर, मदर ने कभी बोला नहीं होता। अगर मदर जो है हाउस वाइफ है, अगर वो हाउस वाइफ नहीं है, जॉब करती हैं, तो फिर जो है बेबी के अंदर ये चीज़ें जो है नॉर्मल होती हैं। तो इसीलिए बेबी की अटैचमेंट जो है मदर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस डिसऑर्डर में भी यही चीज़ें हैं कि बच्चे की बॉन्डिंग जिस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो वो उसके बगैर नहीं रह पाता। अक्सर केस देखे गए हैं कि बच्चे की जो एज है 6 साल 7 साल 8 साल, इस एज के दौरान बहुत सारे केसेस को आइडेंटिफाई करके डायग्नोज भी किया गया सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में। अब इस डिसऑर्डर में जैसे ही बच्चे के अंदर ये फीलिंग्स डेवलप होती हैं तो बच्चे की नींद जो है टोटली उड़ जाती है। रात को उठकर दोबारा अपनी माँ के पास भागेगा, उसके साथ जाकर सोएगा, उससे अलग नहीं हो सकता। सोते हुए उसे ख्याल आएगा, अगर बाहर जाएगा तो बाहर कुछ देर खेलने के बाद दोबारा से वापस आ जाएगा कि मैं अपनी माँ के बगैर या मैं मेरी जिसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है मैं उसके बगैर नहीं रह पाता। इसी तरह जब जो है बच्चा कहीं रिलेटिव्स के पास रहने जाता तो वहाँ नहीं रह पाता, आधा घंटा 15 मिनट के अंदर वो दोबारा से ज़िद करना शुरू कर देता है, नहीं भाई मुझे वापस जाना चाहिए, मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता, मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना खाना है, मुझे अपनी माँ के हाथ से ही सारा कुछ लेना है। तो इसी तरह जो है बहुत सारी ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चों के अंदर होती है, जिसमें बच्चों की जो है डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, एजुकेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जिन बच्चों के अंदर ये हैबिट्स होती है और ये इस तरह के बिहेवियर करते हैं उनकी एजुकेशन लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उन्हें इस एज में 6 से 7 साल की एज में स्कूल जाना पड़ता है और अपनी मदर से दूर रहना पड़ता है, और बच्चों ने अपनी मदर से दूर रहना जल्दी सीखा ही नहीं होता। तो इसी वजह से बच्चे जो है स्कूल में सही से अपनी परफॉर्मेंस अदा नहीं कर पाते, सही तरह पढ़ नहीं पाते, और पहले दिन जाएंगे रोते रहेंगे, दूसरे दिन जाएंगे रोते रहेंगे, तीसरे दिन जाएंगे रोते रहेंगे। इवन कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं पहले 1-2 दिन लाजमी ये चीज़ें करते हैं, लेकिन इस तरह के सिम्टम जिन बच्चों के अंदर होती हैं वो अपनी डेली रूटीन के साथ साथ अपनी जो है एजुकेशन लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पूरे स्कूल को रो रो कर सर पे उठा लेंगे। इवन के बाद अब ऐसे केसेस देखे गए हैं कि स्कूल से कॉल आ रही होती है कि मैडम आपका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, रोता ही रहता है, हमने 1 दिन बर्दाश्त कर लिया, 2 दिन बर्दाश्त कर लिया, 3 दिन बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब इसकी डेली की रूटीन बन गई है। या फिर बच्चे जो हैं इस अलर्जी के वजह से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है। तो ये जो चंद सिम्टम्स हैं ये हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर की। तो अगर बच्चों के अंदर ये बिहेवियर जो है 1 महीने तक
مسلسل رہے اور اس کی وجہ سے بچے کی پرسنل، سوشل اور ایجوکیشنل لائف میں ڈسٹربنس پیدا ہو تو ہم اسے جو ہے سپریشن انزائٹی ڈس آرڈر کے اندر ڈائگنوز کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ڈفرینٹ کازز ہو سکتی ہیں۔ یہاں پہ ڈفرینٹ کازز کیا ہیں؟ بیہیویئرل پرابلمس ہیں، انوائرمنٹل پرابلم ہے، پیرنٹنگ سٹائل پرابلمس ہو سکتی ہیں، اور بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ پرابلمس ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کے بچوں کے لیے جو ہے اگر بچہ 6 سال کا ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ فیملی کاؤنسلنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر بچے کے لیے ڈفرینٹ بیہیویئرل ٹیکنیک کو یوز کر بیہیویئرل تھراپیوٹک پروسیجر کو یوز کر کے بچے کے اندر انسائٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ پلینگ ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے بچے کو ملوث کر اس کے ذریعے جو ہے آؤٹ پٹ جو ہے ہمیں اچھے مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جن کے ذریعے جو ہے ہم بچے کے اندر اچھے رسپانسز لے کر آ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔